नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। राहु केतु के ट्रांजिट की सीरीज चल रही है जिसमें कि इस वीडियो में बात होगी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। 2023 से 2025 18 महीने के लिए राहु केतु ट्रांजिट करते हैं। आपके लिए लंबे समय से बैठे थे, राहु बैठा था 11वें भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण करके, वहीं पर केतु बैठा था पंचम भाव में। अब राहु जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में क्योंकि रेट्रोग्रेड रहते हैं, और जो केतु हैं वो अगर मैं आपके चार्ट के हिसाब से बात करूं तो 5वें भाव से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, और राहु जो है क्योंकि आपके एकादश भाव में बैठे थे, एकादश भाव से दशम भाव में चले जाएंगे। अब देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों को हालांकि राहु एकादश भाव में हमेशा फायदेमंद होता है। राहु कुछ ही भाव ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं, जिसमें से कि एकादश भाव, दशम भाव और तृतीय भाव, ये तीनों भाव ऐसे हैं जिसमें कि राहु बहुत बढ़िया आपको फाइनेंसेस में गेन करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स करेंगे, पैसा जो है वो आएगा, साथ ही में काम भी आएगा, ओवरसीज काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके लिए हो सकती हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एक लंबे समय से, क्योंकि गुरु चांडाल योग का निर्माण होकर के राहु एकादश भाव में, बृहस्पति एकादश भाव में बैठे थे, तो आप लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें रुक रुक कर चली। काफ़ी हद तक आपके काम जो थे, कहीं पर आपने पैसा लगाया, वहाँ से आउटपुट बहुत जल्दी नहीं आया, डिलेज आप फेस कर रहे थे। इनफैक्ट कहीं पर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की बात चल रही थी, वहाँ पर भूमि भवन में पैसा अटक गया, या कोई नया काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन उसे शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, डिलेज हो रहे थे। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आपने देखा होगा कि आपके रिश्तों में भी तनाव काफ़ी हद तक दिखा होगा, मदर की सेहत में तनाव दिखा होगा, मदर की सेहत में गिरावट दिखी होगी। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में बीच बीच में गैप्स देखे जा सकते थे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में जब राहु गुरु चांडाल योग का निर्माण करके बैठे थे ना एकादश भाव में, उस समय पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। नो मैटर आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन उसके बावजूद आप सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, आप भ्रमित हो रहे थे लंबे समय से। लेकिन अब राहु जो है, मैंने कहा दशम भाव में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं और एकादश भाव में भी देते हैं, लेकिन गुरु चांडाल की वजह से और काफ़ी हद तक जो अलग अलग दृष्टियाँ पड़ रही थी उसकी वजह से राहु बढ़िया परिणाम आपको, अच्छे भाव में होने की वजह से भी कम परिणाम मिल रहे थे। लेकिन अब जब दशम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, 10th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी आप लोगों के लिए। केतु जब 4th हाउस में चले जाएंगे, जो कि व्हीकल का हाउस है, जो मदर का हाउस है, इनफैक्ट प्रॉपर्टी का हाउस है, सुख का भाव भी से माना जाता है, तो क्या परिणाम देंगे। 10th हाउस जो है वो आपका कर्म स्थल है, आपका वर्क प्लेस, आप क्या काम करते हैं, ये सारी ये चीज़ें आपके 10th प्लेस से डिसाइड होती हैं। दूसरी बात, पिता का भाव भी माना जाता है। तो अब राहु केतु दोनों ही क्योंकि सेम एक्सिस पे होते हैं, और देखिए हमेशा फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स आते हैं, इनके हमेशा वेरिएशंस लेकर के आते हैं। राहु जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो आपके लिए कामकाज में तेज़ी होना शुरू हो जाएगी। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा धुंधलापन रहे, बिकॉज राहु क्लाउडीनेस भी लेकर के आते हैं। इनिशियली हो सकता है डिसीजन मेकिंग आप उतने एक्यूरेटली नहीं कर पाए। हो सकता है इफ़ यू हैव सम अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू और आपको तुरंत डिसीजन लेना है, वो उसमें फ्लक्चुएशंस देखी जा सकती हैं 30 अक्टूबर के बाद कुछ समय के लिए। लेकिन लगभग आप देखेंगे 18 नवंबर के बाद सिचुएशंस बहुत स्मूथ हो जाएंगी। आपका काम तेज़ी से बनेगा, जो काम अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो उसमें तेज़ी आएगी। आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, तो आपके अलग अलग रिसोर्सेज बन सकते हैं पैसे के लिए। एक से ज़्यादा कार्यों में आप पैसा लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा कामों को आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस समय के अंदर आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत बढ़िया है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो शोध आदि से जुड़े हुए लोगों को, इस तरह का कोई कार्य करते हैं उसमें कोई खासी उपलब्धि मिल सकती है। इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए बहुत फोकस आपका ना बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इधर आप बहुत एक्सट्रीम में जाएंगे। कोई भी काम अगर आपका डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली के कौन से भाव में है, तो राहु अगर आपकी कुंडली के अच्छे भाव में है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा इस अवधि के अंदर गोचर के हिसाब से।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हाउस में नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में जाएंगी। राहु अगर अच्छा नहीं है आपके चार्ट में तो कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी में भी बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। उसके लिए हम रेमेडीज़ की बात करेंगे एंड में। इस अवधि में आप लोग देखेंगे लगातार आपके रिश्तों में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चल रहा था वो खत्म होगा, उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में मदर के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वो ठीक हो सकती हैं। उनके लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ध्यान रखिएगा कि इस अवधि के अंदर आप बहुत फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेने से बचिएगा। कहीं ना कहीं पे जल्दबाजी में फैसला करना आपको गलत रास्तों पर ले जा सकता है। हालांकि ये टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि जो लोग गैम्बलिंग का काम करते हैं या इस तरह की सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फिर इस तरह की चीज़ों में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की सोर्सेज से पैसा आ सकता है। पार्टनरशिप में काम आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आप कोई नए वेंचर की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। फीमेल्स जो हैं वो परफ्यूम इंडस्ट्री, क्लॉथिंग सेक्टर और काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे कि स्टोन वर्क से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती हैं। फूड इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके अमाउंट का पैसा जो है वो लगाना चाहिए। हालांकि जो बृहस्पति है वो एकादश भाव में है, वो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है इनिशियली धीरे धीरे करके लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूं फैमिली मैटर्स की, तो फैमिली मैटर्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा था वो खत्म हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो देखिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया समय शुरू हो रहा है। तो 30 अक्टूबर के बाद से आपको लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों को बार बार चोट आदि लग रही थी, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, बार बार इस तरह के इश्यूज आ रहे थे, ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सेहत में भी आप लोगों के लिए सुधार दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। इस अवधि में क्या उपाय आप कर सकते हैं? देखिए, राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए नियमित रूप से आप सोमवार के दिन भगवान शिव पर यानी कि शिवलिंग पर जल, आप गंगा जल मिला हुआ जल जरूर अर्पित करें। और कुछ अर्पित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। और नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। जब शुक्ल पक्ष का सोमवार आएगा उस समय पर आप एक एक बेलपत्र अर्पित करते हुए नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। इससे भी आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो जल्द खत्म होंगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंड होंगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में बात करेंगे हम कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड स्टे ट्यून्ड। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।